आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल। मैं हूं यूसरा हुसैन। शो का नाम अहम बात आज की भी अहम है और आज की अहम बात हम करेंगे मिशन यूथ जेके के बारे में। एक ऐसे ऑफिसर जो कि बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, एक बहुत ही डायनामिक ऑफिसर। कोविड के दौरान डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने बहुत अच्छा काम किया और आज भी लोग पर्टिकुलरली यूथ जो है उनका नाम बहुत ही इज्जत से और बहुत ही प्यार से लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो सीईओ मिशन यूथ हैं और ये सीईओ मिशन यूथ की हैसियत से हमारे लिए पीएम्स अवार्ड लेके आए हाल ही में। और ये अवार्ड इसलिए खास है क्योंकि एंट्रीज जो थी वो 600 थी। 600 नॉमिनेशंस में से मिशन यूथ जेके को पर्टिकुलरली अवार्ड मिला, पीएम्स अवार्ड मिला। और उसके लिए पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद शाहिद साहब। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, मिशन यूथ जेके के बारे में मुझे पता है या कुछ चंद और लोगों को पता है, अगर हम शहर की बात करें, श्रीनगर पेरिफ्रीज की बात करें, अर्बन पेरिफ्रीज की बात करें, तो अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है। जो यूथ है दे आर सर्चिंग फॉर जॉब्स, दे आर लुकिंग हियर एंड देयर कि वो सेटल हो जाए, उन्हें कहीं ना कहीं कोई असिस्टेंस मिले, गाइडेंस मिले, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो या फिर उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस हो। तो मिशन यूथ इज डूइंग सम वंडरफुल वर्क। पहले हमें बताइए व्हाट मिशन यूथ जेके इज ऑल अबाउट। मिशन यूथ जो है एक स्पेशल मिशन है जिसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद हेड करते हैं एज चेयरपर्सन, और जिसमें पॉलिसी का जो डोमेन है वो उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है जी। पॉलिसी मेकिंग, स्कीम, गाइडलाइन की जो फॉर्मुलेशन है उसको डिसेंट्रलाइज किया सीईओ लेवल पे। और सीईओ मिशन यूथ को इंटीग्रेट किया गया एज सेक्रेटरी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, सो दैट जो फंडिंग वगैरह के इशू हैं वो भी टाइमली रिजॉल्व रहे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स बनाई गई हेडेड बाय कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स, केसेस को अर्ली सैंक्शन करने के लिए वहां पे टास्क फोर्स है, ताकि 15 डेज टू 30 डेज में आपकी जो भी एप्लीकेशन है उस पर डिसीजन हो जाए, सैंक्शंस हो जाए, अप्रूवल्स हो जाए। जहां तक रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में डिमांड का कंपैरिजन है, हम रेगुलरली ये स्टडीज करते हैं जेंडर की, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रीजनल या रूरल अर्बन डिवाइड जो है। यकीनन रूरल एरिया से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफी ज्यादा आती हैं। अर्बन एरियाज में मैं मानता हूं कि कम्युनिकेशन ज्यादा है, एफएम रेडियो पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी ज्यादा एक्सेस है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस है जी। बट जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन किसी भी स्कीम में देखें वो रूरल एरिया से ज्यादा आती है। मुझे लगता है कि एक विलिंगनेस जो है स्कीम के लिए वो भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और मे भी शायद हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है क्या जो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी रूरल एरियाज के लिए है वो अर्बन एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो रही, तो डेफिनेटली इस पर भी अभी हम वर्क कर रहे हैं जी। बिल्कुल, आई थिंक इस शो को करने का मकसद भी यही है ताकि सबको पता चल सके जो भी ये शो देख रहे हैं। ये बताइए एज जो है मिशन यूथ की, आपने स्टार्ट किया है राइट फ्रॉम 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स। उसके बाद जैसा कि मैंने आपकी वेबसाइट पे भी पढ़ा, फिर उसके बाद आप रिलैक्सेशन भी देते हैं एज में, वो केस टू केस बेसिस पे होता है बाय द सीईओ। सबसे पहला मैं जो मिशन यूथ का सवाल पूछूंगी, आपका मैंने ट्विटर भी देखा है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जो एस्पिरेंट्स होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो एक स्कीम है जिसका नाम परवाज है, उस स्कीम के बारे में हमें बताइए। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा एज की जो डेफिनेशन है फॉर यूथ दैट इज 18 टू 35 ईयर्स, बट हमारे पास नंबर ऑफ केसेस डेली ऐसे आते हैं जहां रिलैक्सेशन है बियॉन्ड 35, वो हम केस टू केस बेसिस पे करते हैं। और पिछले 2 साल में 100% अप्रूवल दिए हैं जो भी रिलैक्सेशन डिस्ट्रिक्ट से आया रिक्वेस्ट हमारे पास। सेकेंडली बिलो 18 पे हम फोकस कर रहे हैं। जैसे परवाज की आपने बात की तो नीट या जेडब्ल्यू का जो एग्जामिनेशन है दैट इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उसको टारगेट करता है, वो भी हमने लाया। परवाज स्कीम जो है इसमें हमने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, नीट या जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन है जो आप क्लास 12th या ग्रेजुएशन के बाद जिसमें अपीयर होते हैं, एक हमने देखा कि टैलेंट पूल यहाँ पे है, लोग एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं बट एक जो उनको ब्रिज कोर्स एक चाहिए, गाइडेंस चाहिए, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि जो कोचिंग का एक सिस्टम है वो भी काफी कॉस्टली भी है और काफी ज्यादा अमाउंट उसमें एक्सपेंडिचर होता है। तो पिछले साल हमने शुरुआत की थी, 1500 स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो ट्रेन हुए हैं जिन्होंने कोचिंग अपनी कंप्लीट की है या कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलिसी लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन है, तो कुछ सजेशंस जो इस स्कीम के डोमेन में पर्टिकुलरली आए इंप्रूव करने के लिए वो हमने इस बार लिए, जिसमें बच्चों की एक डिमांड थी कि इसको रेजिडेंशियल बनाया जाए। तो इस बार हम उनको कुछ अमाउंट दे रहे हैं मंथली रेजिडेंशियल जो कोचिंग सपोर्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं। तो जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो जो यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्लास 12th के हैं वो नीट जेडब्ल्यू का कर सकते हैं। इसके साथ साथ जुडिशरी या जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है इनके जो ये कोचिंग सेंटर्स हैं
ये कि कहाँ पे हैं, उनकी पेरिफेरीज में है, जी। उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल तो नहीं करना एग्जैक्टली पड़ेगा। कोचिंग सेंटर्स का क्योंकि डिमांड आती है कई बार दिल्ली में भी, या बाकी जो बच्चे स्पेसिफिक चाहते हैं, तो हमारे साथ एक नोटिफिकेशन निकालते हैं जो इस वीक में हम निकाल रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एम्पैनल करने के लिए। अभी लार्जली जो इंस्टीट्यूट्स हमारे पास हैं जम्मू और श्रीनगर सिटीज में है, जी। फेयरली वेल लोकेटेड और सिटी से हटके नहीं है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इजी टू रीच है। और उसके ऊपर से आप उनको ट्रैवल अलाउंस भी एग्जैक्टली दे अब रहे हैं। ट्रैवलिंग का और अकोमोडेशन का इस महीने से हम लॉन्च कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जब एम्पैनलमेंट हम करेंगे तो कोई बाहर के इंस्टीट्यूट आते हैं तो वी आर ओपन टू दैट। हमारी तरफ से कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि दिल्ली के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो ना आए। जी। अगर बच्चे वहां कोचिंग लेना चाहते हैं तो एक प्री कंडीशन है कि इंस्टीट्यूट अप्लाई जरूर करना चाहिए फॉर एम्पैनलमेंट। अच्छा, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं और सब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, बड़े ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं कई बार बच्चों के, तो उनको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है, जो उनके बिजनेस सो दैट दे गेट देयर बिजनेसेस ऑन देयर फीट, तो उसके लिए क्या स्कीम्स हैं, उसके लिए क्या सिस्टम है मिशन यूथ की? मिशन यूथ की जितनी भी लाइवलीहुड स्कीम्स हैं या जो बाकी स्कीम्स हैं, उसमें देखिए हमारा जो एनुअल बजट है डिपार्टमेंट का अपना मिशन का, दैट इज अराउंड 200 करोड़, और उसके बियॉन्ड अराउंड 1000 करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से रहती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ सपोर्ट आती है। नॉट ओनली लोन्स, हम अपफ्रंट सपोर्ट भी करते हैं। जैसे इनोवेशन का कोई आपके पास आइडिया है जिसकी अगेन इस साल की नोटिफिकेशन इस वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वंस इट इज आउट, तो अप टू 5 लाख आपकी इनोवेशन को हम सपोर्ट करेंगे। कोई आप लैब एक्सपेरिमेंट से लेके कोई वेब ऐप तक कोई भी चीज आप करना चाहते हैं जो हमारे इनोवेशन के स्टैंड पे खरा उतरती है, उसको हम 5 लाख सपोर्ट करते हैं। जो यूथ इन डिस्ट्रेस हैं उसकी भी अगेन एक वाइड डेफिनेशन है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, स्किलिंग के लिए, आपको 2 लाख रुपीज 100% सपोर्ट मिशन यूथ की तरफ से मिलती है। उसके बाद हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बैंक के साथ लिंक्ड हैं। आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, सम स्कीम्स आर स्पेसिफिक फॉर वुमेन, कुछ ग्रुप्स के लिए हैं, कुछ स्कीम्स हैं दीज आर ओपन फॉर ऑल, तो अप टू 20 लाख फाइनेंशियल सपोर्ट हम करते हैं। और हाउ इजी इज दिस टू ये पूरा क्लियर हो, क्योंकि हम सब जानते हैं, इतना एक्सपीरियंस तो होता ही है कि बैंक में जब हम अप्लाई करते हैं लोन के लिए, Exactly. इट कैन बिकम अ वेरी टीडियस प्रोसेस, और वो बहुत ही उसमें डॉक्यूमेंटेशन और ये सब होता है, और एंड देन इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू अप्रूवल। एग्जैक्टली तो ये यहाँ पे कितना आसान आई थिंक एक फेयरली ब्यूटीफुल पिक्चर पेंट करूं अगर मैं, वो भी एक इनजस्टिस होगा हमारे अपने जी। सिस्टम के साथ भी। मे बी एज ए सिविल सर्वेंट आई एम बाउंड टू डू दैट, बट आई विल फ्रैंकली एडमिट के जो हमारा एक्सपीरियंस है वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी कर रहा है। कई जगह प्रोएक्टिवली बड़े कम दिनों में केसेस हो जाते हैं, कई जगह कम है। बट दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक, हमने टाइम रिड्यूस किया एप्लीकेशन का, कि आप जो एप्लीकेशन सारी है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करें। जैसे हमने अगर परवाज का भी किया या मुमकिन का या कोई भी, हम जहां एग्जाम इन्वॉल्व है या एप्लीकेशन है, इट्स थॉरली ऑनलाइन, आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी ये चीज है कि ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम एक रोबस्ट करने के लिए हमारा कॉल सेंटर है, ईमेल जो भी हमारे पास आती है उसको हम रिजॉल्व करते हैं। बहुत जगह जहां बैंक के साथ कंसर्न आता है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व किया जाता है। तो लार्जली हमारा एक्सपीरियंस अगर नंबर्स का भी आप देखें तो दैट इज वेरी गुड। या नंबर्स की बात करें तो 61,000 जो लोग हैं यूथ पर्टिकुलरली, उन्हें काफी मदद मिली है मिशन यूथ की तरफ से। किस तरह से, इस पे थोड़ा सा हाँ, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो इनिशिएटिव है दैट इज नॉट नंबर्स ड्रिवन। हम तो ये भी कहते हैं कि अगर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ यूथ को हम एम्पावर करें, प्रॉपर्ली उनको एंगेज करें, दैट इज अवर सक्सेस। करेक्ट। जहां अगर नंबर्स का ब्रेकअप है, अराउंड 20,000 यूथ ऐसे हैं जिनको हमने, जैसे बैक टू विलेज या माई टोन माई प्राइड में जिन बच्चों ने अप्लाई किया, उनकी हमने स्किलिंग की और उनको डिफरेंट स्कीम्स में, पीएमएजीपी में या बाकी डिपार्टमेंट की स्कीम थी उनमें फंडिंग करवाई। डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग अवेलेबल थी 100% अदर देन बैंक लिंकेज, वो करवाया। उसके बाद हमारी जो स्कीम्स हैं, जैसे मुमकिन स्कीम है, तेजस्विनी है, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का है जो, और उसके बाद राइज टुगेदर स्कीम है, उसमें काफी अराउंड 25,000 से ज्यादा जो यूथ है उसको बेनिफिट मिला है। कोचिंग में बच्चे आए हैं, स्किलिंग में गए हैं, तो अभी तो 60,000 से ज्यादा हमने क्रॉस किया है, बट 61,000 वाज डन इन लास्ट 1 ईयर। लवली। ये सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जिसमें एवरीबडी वुड बी इंटरेस्टेड, पर्टिकुलरली जो लोग अभी हमें देख रहे हैं। मिशन यूथ इज हेल्पिंग जेनरेट लाइवलीहुड, तो इसका क्या मतलब है? आप अपॉर्चुनिटीज के साथ किस तरह लोगों को कनेक्ट करते हैं, उनकी लाइवलीहुड, उनको हाउ डू यू हेल्प देम? मल्टीपल है। राइट नाउ वी हैव अराउंड 15 स्कीम्स। अब सबको नरेट करने में टाइम लगेगा। वी हैव इट ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। हमने जो पहली स्कीम शुरुआत की थी दैट वाज मुमकिन स्कीम, जिसमें हम फ्रेट व्हीकल्स देते थे। अब हमने उसको और ट्रांसफॉर्म किया, मुमकिन 2 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टूरिज्म के रिलेटेड जो भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई भी स्पेसिफिक आप व्हीकल लेना चाहें वो हम दे रहे हैं। दैट वाज आवर लार्जेस्ट सेलिंग स्कीम, जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वाज ह्यूज। जैसे लास्ट ईयर हम टारगेट लेके चले थे 2,000 का, तो वी रिसीव्ड अराउंड 10,000 एप्लीकेशंस, जिसमें से 6,000 अप्रूवल किए, 5,000 से ज्यादा गाड़ियां भी हुई। इसके साथ साथ जो तेजस्विनी स्कीम है हमारी स्पेसिफिकली फॉर वुमेन, जिसमें 5 लाख हम देते हैं, उसमें काफी ज्यादा डिमांड है।
उसमें अराउंड 25% हम रीपेमेंट के लिए और अपफ्रंट दे रहे हैं, और बाकी बैंक की तरफ से दोनों स्कीम्स में जी यूथ को अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट नहीं तो ये करना जो है। वुमेन के लिए आप पर्टिकुलरली स्कीम की बात कर रहे हैं, इसमें हाउ डज दैट वर्क, उस पर थोड़ा सा enlighten एक तो उसमें आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट सेंटर में। जी उसके बाद जेके ईडीआई में एक 1 वीक की ट्रेनिंग होती है, जी। अर्लियर इट वाज ऑफ 2 वीक्स, अब हमने उसको रिड्यूस किया है। हम ही उसका डीपीआर भी बनवा के देते हैं, उसको सैंक्शन भी करवा के देते हैं। तो अप टू 5 लाख कोई भी आप चीज करना चाहते हैं, देयर इज आई मीन नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी ट्रेड कि आप ये Any कर सकते business हैं, idea. कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो उसमें रीपेमेंट में भी मिशन यूथ सपोर्ट करता है। तो रफली 5 लाख के प्रोजेक्ट में 1,10,000 मिशन यूथ से मिलता है, बाकी बैंक से जो है वो ग्रांट मिलती है। ये जो आप बैंक की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आई जी, एम जी। श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, उन्हें काफी इंटरेस्ट होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से ये लोन्स मिलते हैं, जी। फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस पे थोड़ी सी मैं और दो एक रोशनी स्कीम क्विकली अगर डिस्कस करूं तो जैसे मुमकिन है उसमें अप टू 10 लाख की हम एक व्हीकल देते हैं, जिसमें 20% अप फ्रंट गवर्नमेंट की तरफ से और व्हीकल मैन्युफैक्चरर की तरफ से मिलता है। वी टेक केयर ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट जी, ऑफ व्हीकल। जी। 80% जो है वो बैंक स्पॉन्सर करता है। तो जो एप्लीकेंट है उसको अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और टूरिज्म या हॉर्टिकल्चर की जो हमारी इकोनॉमी है, एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, तो उसमें काफी अच्छा हमारा चल रहा है। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि जो हमारा सक्सेस रेट है रीपेमेंट का, दैट इज मोर देन 99%। हमारा एनपीए 1% भी नहीं है इसमें पिछले 2 साल में। सेकेंडली जैसे तेजस्विनी है, उसमें हम 5 लाख जिसमें दे रहे हैं, 5 लाख में से 50,000 अपफ्रंट हम देते हैं और 60,000 जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पे रीपेमेंट में हेल्प करते हैं ताकि बिजनेस वायबल हो सके। फिर जैसे स्प्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, राइज टुगेदर है, जिसमें 10 लाख और 20 लाख हम देते हैं। जी। जो हमारी 10 लाख की स्कीम है, अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 1.5 लाख 1.5 लाख उसमें हम अपफ्रंट दे रहे हैं, जी 3.5 लाख टुवर्ड्स रीपेमेंट। तो अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 5 लाख मिशन यूथ उसमें स्पॉन्सर कर रहा Sponsor है। कर इसी रहा तरह जो 20 लाख की स्कीम है उसमें अपफ्रंट भी मिल रहा है, रीपेमेंट भी है, और उसमें बिजनेस डेवलपमेंट ग्रांट है कि अगर आप 1 साल का आपका बिजनेस 50 लाख से आपका प्रॉफिट कहीं पे आता है तो जी। उसका 60% हम आपको देंगे, जी फिर 30%, फिर 20%, 10%, इस तरह करके अगर आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, इनकम आपकी वहां से आ रही, तो वी सपोर्ट दैट। सपोर्ट दैट, लवली। ये बिकॉज वी स्पोक अबाउट कोचिंग और किस तरीके से आप उसमें हेल्प कर रहे हैं, उसमें सपोर्ट दे रहे हैं या फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं। आपकी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो वाकई में मदद करने वाली जो जी, स्कीम्स हैं। लेकिन आजकल का जो यूथ है, दे नीड समथिंग बियॉन्ड दैट इज थेरेपी, काउंसलिंग। तो हम जिस तरीके के माहौल में रह रहे हैं आजकल, ड्रग्स का हमने बहुत ज्यादा देखा। सो इज मिशन यूथ हेल्पिंग इन दोज एरियाज एज वेल? 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे पिछले साल हमने वर्क किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि क्या इसमें हम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज हाईली सेंसिटिव टॉपिक। करेक्ट। जब आप ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, डी एडिक्शन की बात करें, और उसमें काफी सारे सोशियो कल्चरल इश्यूज भी इन्वॉल्व रहते हैं कि कैसे आपको इस सेंसिटिव इशू को टच करना है। बिल्कुल। तो पहली चीज जो इस साल हमने शुरुआत की है, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो लोग हैं, कैसे deal करना है? एटलीस्ट उनको पता चले कि इसके सिम्टम्स क्या है, क्या कैसे है? इसको ट्रीट करना है, बिकॉज बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि आप बच्चे को आप कैसे ट्रीट करें, कैसे उसको जी। हैंडल करें। सेकंड, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं हमारे पास साइको सोशल थेरेपी में, मेडिकल साइंस की तरफ से, उनके साथ हमने रब्ता किया। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं उनके साथ हमने बातचीत की। उस पर हम इस बार एक मास स्केल पे एक अवेयरनेस भी हम कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं। नॉट गोइंग इनटू कॉस्मेटिक्स ऑफ इट कि हम बैनर वगैरह लेके रैली वगैरह करें, बट जी। वी आर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक केसेस। सेकंड पार्ट ये है कि जब आप रिहेबिलिटेशन करते हैं, जब डी एडिक्शन में आप सक्सेसफुल रहे मेडिकली, सो व्हाट इज इट दैट यू आर ऑफरिंग द यूथ? उनको Correct. प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, और बिल्कुल। क्या गारंटी है कि वो फिर से उस प्रॉब्लम में फिर से इन्वॉल्व ना नहीं हो होंगे? जी। तो मुझे लगता है कि मिशन यूथ की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें प्रायोरिटी कंसिडरेशन ऐसे यूथ को, और यूथ इन डिस्ट्रेस की कैटेगरी में हम इनको लेते हैं जी। कि 2 लाख से 5 लाख तक उनकी जो रिक्वायरमेंट है कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ताकि किसी चीज में वो पॉजिटिवली एंगेज हो सके, इंटीग्रेट हो सके। करेक्ट। आपके एक और फोकस एरिया जो है वो है स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन। तो उसमें आप उसमें न्यूट्रिशन भी एक बात है, Exactly. कोचिंग भी एक बात है। अच्छा, मैंने ये भी पढ़ा कि आप फोकस करते हैं आर्ट, म्यूजिक और बाकी ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे। टेल अस जी समथिंग जी, अबाउट दैट। फर्स्ट पार्ट तो जो स्पोर्ट्स का है उसमें तो हमारे पास एक ह्यूज रिस्पांस यूथ की तरफ से है। जो स्पोर्ट्स है उसमें वी डोंट फोकस मेयरली ऑन टूर्नामेंट्स। आप एक टूर्नामेंट करवा दें, जी ऐसा नहीं है। हम एक यूटी वाइड एक कंपटीशन करवाते हैं, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल, देन एट जम्मू वर्सेस कश्मीर, जम्मू देन versus एट फाइनल स्टेज। जी तो उसमें सबसे पहले हम स्किलिंग करवाते हैं उनकी, कि जरूरी नहीं कि आप अगर एस्टैब्लिश स्पोर्ट्स पर्सन है सिर्फ आप ही बेनिफिट लेंगे। Correct. कोई बच्चा अगर फुटबॉल खेलना चाहता है, ही इज नॉट ए फुटबॉल प्लेयर, Player. तो उनकी एक स्किलिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, उस पर हम काम करते हैं। जी लास्ट ईयर 43 यूथ ने हमारे साथ उसमें पार्टिसिपेट किया है, 43,000 यूथ ने।
सेकेंडली उसमें जो भी उनको यूनिफॉर्म इक्विपमेंट डाइट चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। अदरवाइज ऐसे प्रोग्राम्स में ये चीजें मिस कर लेते हैं। उसके बाद उनकी अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और न्यूट्रिशन पे खास करके ध्यान रखा जाता है। फिर उसमें जो भी फीडबैक लास्ट ईयर हमारे पास आई है उस पर हम और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। जैसे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को स्पॉन्सर करने की जरूरत है, ओलंपिक्स में बाहर भेजने की जरूरत है, तो वो हम कर रहे हैं। वो एक बहुत Yes. इम्पोर्टेंट टच पॉइंट है, क्योंकि जब Yes. भी मैंने कभी किसी स्पोर्ट्स पर्सन से बात की तो वो कहते हैं कि स्पॉन्सर्स, हाँ। आई थिंक इफ यू आर टचिंग दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्सरशिप का मैं बताना चाहूंगा कि अगेन स्पॉन्सरशिप बहुत सारी एसोसिएशन की तरफ से आ जाती है हमारे पास। जी। सो वी डोंट हैव एनी मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई और मे बी स्क्रूटनाइज के कौन सी एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है या नहीं है। जी। सो वी हैव लेफ्ट इट टू डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जी। के जो रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, अगर उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो हमारी जो इस साल नई स्कीम अभी शुरू हुई है उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आई थिंक जी। ये बहुत फायदेमंद चीज है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शो अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन और मेरे आज के मेहमान जो हैं वो है डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सीईओ मिशन यूथ जेके। आगे बढ़ाते हैं बात। हमने ड्रग मेनेस के बारे में बात करी है, कितना सेंसिटिव टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा अगर आप इलैबोरेट करें, बिकॉज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे सब जूझ रहे हैं एंड एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट इट। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा और हमें इनलाइटन करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज मिशन यूथ्स रोल ड्रग मेनेस को लेके। दो तीन चीजें हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक सोशियो कल्चरल मिलियो में आपको देखना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम को आप अप्रोच कैसे करते हैं। इट कैन नॉट बी ए क्लासरूम सिचुएशन कि आप एक्सप्लेन करें कि आप ड्रग एडिक्शन में हैं, बाहर कैसे आ जाएंगे। तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि जो लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, आपके टीचर हैं, आपकी मैनेजमेंट है, पेरेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उस पर एक लार्ज स्केल पे हमारा अवेयरनेस का जो प्रोग्राम हमने अभी शुरू किया है। सेकंड पार्ट के भी ये हाईली टेक्निकल मैटर है, दिस इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अलोन। तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको एक लीड लिया जाए। तो पिछले 6 महीने में बहुत सारी इनपुट हमें दी गई है कोर्सेज को डिजाइन करने के लिए, डी एडिक्शन पे काम करने के लिए। उनको इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जीएमसी लेवल पे इस बार हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जैसे पुलिस की तरफ से, हेल्थ की तरफ से जो इनिशिएटिव रहते हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। बट मेरा पर्सनली इसमें मानना है कि जितनी मैक्सिमम आप अवेयरनेस करवाएंगे वो बड़ा जरूरी है इसमें, जिसमें मिशन यूथ का एक फोकस है। और लास्टली जब आप यूथ को इस सिस्टम से बाहर लाते हैं, डी एडिक्शन करते हैं, तो उनको ऑफर क्या करते हैं। ऑफर मिशन यूथ की जो बास्केट है, कंप्लीट ऑप्शंस जिसमें है डिफरेंट स्कीम्स के, वो उसमें आ सकते हैं। जैसे कंट्री घूमने से लेके कोई किताब लिखने तक, कोचिंग से लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करने तक, वी आर सपोर्टिंग एवरीथिंग फॉर देम। As per CMEI data, Jammu Kashmir is one of the worst hit as far as unemployment is concerned. तो मिशन यूथ का आगे का प्लान क्या है? How do you plan to fill these gaps? पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि मिशन यूथ का सोल ऑब्जेक्टिव जो है वो दैट्स नॉट रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट alone. हम फोकस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ पे, कि उनका जो टैलेंट सामने लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं थ्रू दीज स्कीम्स। और दूसरा हमारी एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है कि जो भी उनकी फीडबैक हो उस पर हम इम्प्रूव कर सकें। जहां तक सीएमआई का डेटा की बात है, आई थिंक लास्ट ईयर भी एक कंट्रोवर्सी में रहा कि आपका एक बाइस है एंड देयर आर लिमिटेशंस। देन दे एक्सेप्टेड कि बाइस नहीं है, लिमिटेशंस हैं, बिकॉज दिस इज लार्जली अर्बन सेंट्रिक डेटा ऑल्सो। आई एडमिट कि कहीं अगर एक्स परसेंटेज बताते हैं एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इट कुड बी इवन x+10, वी डोंट नो। बट डेटा जो है वो थोड़ा सा उसमें बाइस रहता है। बट आई वुड से कि मिशन यूथ इज नॉट डीलिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट अलोन, बट ए कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट ऑफ यूथ एंड numbers have been fairly good in our favor. I think you just spoke about CMEI data. You know, even if I don't quote CMEI data, Yes. we all know कि कश्मीर में, because हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है कि youth really want to. वही मैं कहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम का क्वांटम है दैट इज ह्यूज। बट मिशन यूथ इज वन ऑर्गेनाइजेशन जो हर एक सेक्टर में काम करने की कोशिश कर रहा है। देयर आर सेवरल सेक्टर्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट जिनकी स्कीम है। बट जो भी हमारे पास डिमांड आती है, बिकॉज फंड्स इज नॉट ए कंस्टेंट, जो भी हमारे पास डिमांड आती है उसमें हम स्कीम लेके आते हैं और सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप एज ए सीईओ मिशन यूथ, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जिसपे आप अभी स्पेशल एम्फेसिस देना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं? बिकॉज कभी ऐसा होता है कि एक स्कीम बहुत अच्छी होती है लेकिन उसके बाद में अवेयरनेस कम होती है या पता नहीं होता। हाईलाइट वन, 2-3 चीजें मैं इस पे कहना चाहूंगा आपकी सहमति के साथ कि एक तो जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे यूथ, वो कर सकते हैं। दे कैन गो टू अवर पोर्टल, दे कैन राइट ए मेल टू अस, क्योंकि जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनमें जो भी हमने इम्प्रोवाइजेशन किया है दैट इज बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशंस, बेस्ड ऑन देयर फीडबैक। सेकंड पार्ट ये है कि कोई भी नई स्कीम वो हमें बताना चाहते हैं, बिकॉज यूथ की मिशन यूथ को क्रिएट करने का पर्पज ये था कि दिस इज नॉट ए डिपार्टमेंट, दिस इज जस्ट एन इंडिपेंडेंट सोसाइटी जो अपने रूल्स खुद बनाती है और हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज वेरी फास्ट ट्रैक्ड। तो जो उनका सजेशन है कि हम इस पे काम करना चाहते हैं वो किया जाए।
और लास्टली मैं कहूंगा कि जैसे हमारी स्कीम मैंने शुरुआत में बताया कि इनोवेशन की स्कीम है, वी रिसीव वेरी लेस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कि जिसमें हम 5 लाख रुपए देते हैं एक यूथ को उनकी इनोवेशन सपोर्ट करने के लिए। व्हेन वी सी द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, हमारे पास इतने बड़े रीजन में से 2 या 3 एप्लीकेशंस आई होती हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा या तो कहीं डिस्कनेक्ट भी है या दे आर नॉट, मे बी वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और लास्टली जो यूथ इन डिस्ट्रेस की हमारी स्कीम है जिसमें 2 लाख रुपीज हम देते हैं एक अपना कोई इमीडिएट काम शुरू करने के लिए, कोई आप इवन किताब लिखना चाहें, कहीं आप स्पोर्ट्स के लिए जाना चाहें। सो डिस्ट्रेस इज ए वाइड टर्म, वी अंडरस्टैंड डिस्ट्रेस होता ही है, तो दे शुड जस्ट गिव अप देयर एप्लीकेशंस, उसमें अप्लाई करना चाहिए। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इसकी अवेयरनेस जो लोग सक्सेसफुल हैं वो इसमें और स्प्रेड करें। मैंने पुलवामा शोपियां में देखा हमारी यंग कोलीग्स ने जहां पे अच्छा काम किया है, गांव में से और लोगों को वो लेके आए हैं। आई थिंक दिस स्प्रेडिंग एज ए चेन रिएक्शन, बट अर्बन एरियाज में सर्टेनली हमें और रीच करने की जरूरत है। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस शो। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी किसी खास मेहमान से और बात होगी अहम। शो का नाम अहम बात। मैं हूं युसरा हुसैन। अगले हफ्ते के लिए खुदा हाफिज।